थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 6। अभिषेक बेतहाशा भागते हुए प्रथमेश के कैबिन के बाहर पहुंच चुका था। प्रथमेश की सेक्रेटरी ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु अभिषेक के पास समय बहुत कम था। वो प्रथमेश का दरवाजा खोलते हुए अंदर चला गया। प्रथमेश अपनी कंपनी मूनस्टोन फार्मा के रेवेन्यू की रिपोर्ट देख रहा था। प्रथमेश, आपने सुना? अभिषेक ने जल्दी जल्दी बोला। उसके स्वर में एक अलग सा उतावलापन था। क्या? प्रथमेश अपनी टेबल से नजर उठाते हुए बोला। उसके आलीशान कैबिन में अपनी टेबल के पास खड़ा हुआ प्रथमेश किसी चक्रवर्ती राजा से कम नहीं लग रहा था। वास्को की कंपनी में मर्डर हुआ है, अभिषेक बोला। क्या? ये कब हुआ? प्रथमेश बोला। मेरी खबरी ने अभी अभी खबर भेजी है। पुलिस भी वहां आ गई है, अभिषेक बोला। तो फिर मीडिया भी आने वाली होगी, प्रथमेश बोला। प्रथमेश वास्को से बेइंतहा नफरत करता था। मूनस्टोन फार्मा भी बड़ी फार्मा कंपनी में से एक थी, परंतु जब से वास्को ने कैंसर का अस्थायी इलाज ढूंढ लिया था, तब से वास्को की कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कई गुना बढ़ गए थे। प्रथमेश को कैंसर के इलाज का परमानेंट क्योर मिलने ही वाला था कि एक एक्सीडेंट के कारण उसके हाथ से वो परमानेंट क्योर निकल गया। आज उसके पास वो परमानेंट क्योर होता तो वास्को की क्राई को मूनस्टोन फार्मा बहुत पीछे छोड़ चुकी होती, क्योंकि वास्को के पास केवल अस्थायी इलाज था। अभिषेक ने प्रथमेश को झंझोरा और उसे उसकी ख्वाबों की दुनिया से वापस लाया। अभिषेक बोला, ये अच्छा मौका है। हाँ, पता लगाओ कि वास्को की कंपनी में क्या चल रहा है। अपने मीडिया सेल को खबर कर दो। मीडिया के लोग वास्को को घेर लेंगे, प्रथमेश बोला। मैं बोल देता हूँ। वैसे एक बुरी खबर भी है, अभिषेक बोला। उसके स्वर में थोड़ी हिचक थी। क्या? प्रथमेश गुस्से में बोला। जो मरा है वो अपना ही डबल एजेंट था, सत्या, अभिषेक बोला। वो क्राई का स्टोर मैनेजर? प्रथमेश बोला। हाँ, जो अपने को क्राई के कई सारे ड्रग्स सप्लाई कर देता था और हम उन पर अपना लेबल लगाकर मार्केट में बेचते थे, अभिषेक बोला। उसको किसने मार दिया? प्रथमेश बोला। यही तो समझ नहीं आ रहा कि जिसने सत्या को मारा है वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था या वास्को को, अभिषेक बोला। परंतु वो सत्या किसी भी काम का नहीं था। वो हमें उस कैंसर क्योर का एपीआई तो दे नहीं पाया, प्रथमेश बोला। सर, वास्को अपने कैंसर ड्रग का एपीआई बहुत ही संभाल के रखता है। सत्या उस तक नहीं पहुंच सकता था। वो बस छोटी छोटी जेनरिक ड्रग्स में ही हमारी मदद कर सकता था और उसने हमारी बहुत मदद की भी है, अभिषेक बोला। हाँ, ठीक है। तुम्हारी वो दूसरी खबरी, क्या वो हमें एपीआई दे पाएगी? प्रथमेश बोला। नहीं प्रथमेश, वो यदि इन सब की कोशिश भी करेगी तो फंस जाएगी, अभिषेक बोला। तो फिर तुम मुझसे इतने पैसे किस बात के लेते हो? प्रथमेश गुस्से में बोला। प्रथमेश अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के कैलकुलेशन में लग गया। अभिषेक के लिए सिग्नल था कि वो वहां से जा सकता है। अभिषेक चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ये प्रथमेश कभी भी खुश नहीं होता था। वैसे प्रथमेश ठीक भी कह रहा था कि आज तक वो लोग क्राई के कैंसर ड्रग्स का सीक्रेट पता नहीं लगा पाए थे। अभिषेक प्रथमेश के कमरे से बाहर निकला और उसने मीडिया को फोन कर दिया। इधर उसके पास एक प्राइवेट नंबर से फोन आ गया। हेलो, अभिषेक बोला। मैं रेनू बोल रही हूँ, रेनू बोली। हाँ रेनू, क्या खबर है? अभिषेक बोला। सत्या का खून हो गया है और पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर ने अमरीक को गिरफ्तार कर लिया है, रेनू बोली। ये अमरीक कौन है?
अभिषेक ने पूछा। एक इंटर्न है, परंतु बहुत ही संदिग्ध है। पहले मुझे लगा आपने प्लान किया है, परंतु अब लग रहा है कि कुछ और ही चक्कर है। रेनू बोली। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, अभिषेक ने पूछा। ये इंटर्न उस वक्त सत्या के साथ अकेला था और उसने ही उसे गला घोटकर मार दिया, रेनू बोली। तुम इतना श्योरली ये कैसे कह सकती हो? अभिषेक बोला। वो इसीलिए क्योंकि वो इंटर्न कोई कहानी सुना रहा था, काले मास्कधारी की और पता नहीं क्या क्या, रेनू बोली। काला मास्कधारी? अभिषेक अनायास ही बोल उठा और वो बुरी तरह से शॉक में आ गया। इस इंटर्न को काले मास्कधारी के बारे में कैसे पता है? और हाँ, और कुछ ओबेलिस्क भी बोल रहा था, रेनू बोली। ओरिएंट ओबेलिस्क? अभिषेक बोला। हाँ, रेनू बोली। अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको समझ ही नहीं आया कि ये कहानी क्या मोड़ लेगी। वो फोन काटकर फौरन प्रथमेश के कमरे में घुस गया। प्रथमेश! अभिषेक प्रथमेश के करीब जाकर बोला। क्या हुआ? प्रथमेश ने अभिषेक को देखते हुए बोला। क्या कोई भूत देख लिया? उससे भी बुरा, अभिषेक बोला। क्या बकवास कर रहे हो? प्रथमेश बोला। वास्को के पास कोई इंटर्न आया है जो काले मास्कधारी और ओरिएंट ओबेलिस्क के बारे में जानता है, अभिषेक बोला। क्या? प्रथमेश धड़ाम से अपनी सीट पर से गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम फौरन मीडिया को मना करो। और कहाँ है वो इंटर्न अभी? प्रथमेश थोड़ा संभला और बोला। मैंने वो, अभिषेक कुछ हिचकिचाया। अरे साफ साफ बोलो, प्रथमेश चीखा। मीडिया को मैंने बाइट दे दिया था, उसके बाद रेनू का फोन आया, अभिषेक बोला। तुम निरे मूर्ख हो अभिषेक, प्रथमेश बोला। अभिषेक का सर शर्म से झुक गया। कोई बात नहीं, यदि तुम नहीं भी बताते तो भी मीडिया तो पहुंच ही जाती। आखिरकार क्राई की बिल्डिंग में दिन दहाड़े मर्डर हुआ है, प्रथमेश बोला। तो अब क्या करेंगे? अभिषेक ने मिमियाते हुए पूछा। वो इंटर्न कहाँ है? प्रथमेश ने खूंखार स्वर में पूछा। इंस्पेक्टर राजवीर ने उसे अरेस्ट कर लिया है, सत्या के मर्डर के शक में, अभिषेक बोला। क्या? प्रथमेश चौंका। मतलब ये मामला काफी जटिल हो गया है, प्रथमेश बोला। प्रथमेश ने थोड़ी देर यहाँ वहां चहल पहल की, फिर बोला। ठीक है अभिषेक, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, परंतु हम यहाँ बात नहीं करेंगे। मेरे घर चलते हैं और वहां बात करते हैं। प्रथमेश की आंखों में चमक थी और उसे समझ आ गया था कि ये लुका छुपी अब ज्यादा समय नहीं चलेगी। उसे जल्द ही इस कहानी का अंत करना पड़ेगा। आखिर क्या था उस काले मास्कधारी राजन की हत्या और ओरिएंट ओबेलिस्क का राज? इंस्पेक्टर राजवीर अनजाने में ही सही दो अलग अलग परंतु कनेक्टेड केसेस पर काम कर रहा था और ये कहानी अब खूंखार मोड़ लेने वाली थी।